खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने जैसलमेर से एक जासूस को गिरफ्तार किया, शकूर खान। ये जासूस वही है जिसके घर पर 10 मई को पाकिस्तान की ओर से जो अटैक हुआ था, जो मिसाइल के टुकड़े गिरे थे उनके घर और उनके आसपास में गिरे थे। इसका संबंध है, ये भी कहा जा रहा है कि सालेह मोहम्मद से। सालेह मोहम्मद जो राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं। हमारे साथ में आईपीएस पंकज चौधरी हैं, जैसलमेर के एसपी रहे थे। पंकज चौधरी ने सालेह मोहम्मद के पिता गाजी फ़कीर की हिस्ट्री शीट खोली थी और उस वक्त इनका ट्रांसफ़र किया गया। आप उस वक्त एसपी थे जैसलमेर के। एक तो बताएं कि अभी के जिस शकूर को जिसको अरेस्ट किया है उसका संबंध सालेह मोहम्मद से है, तो ये जब आपको सुनकर आपको क्या लगा, क्योंकि आपके पास पहले से जब थे तब भी इंटेल इनपुट था? देखिए, मेरे पास कल से ही जैसलमेर से काफ़ी लोगों के फ़ोन आए और सूचनाएं मुझे मिल रही थी जो है। जैसलमेर में जब 2013 में था तब से एक हमारा कह लीजिए कि एसपी के रूप में कार्यकाल रहा और लोग अभी भी याद करते हैं और छोटी मोटी बातें भी हमें लोग शेयर करते हैं। ये जब घटना आई तो कल एक मन थोड़ा व्यतीत हो रहा था कि भाई इस तरह घटनाएं दोबारा क्यों हो रही हैं। अभी देश ने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा अच्छा प्रयास किया है, बड़ा अच्छा एक मैसेज पूरे देश को है। लेकिन जब मैं उस 11 साल पहले जाता हूँ तो मैं जब देखता हूँ कि जब 2013 में जब एसपी जैसलमेर था तो गाजी फ़कीर की जब हिस्ट्री शीट खोली गई थी तो उस समय हिस्ट्री शीट खोलने के पीछे भी कारण यही था कि देशद्रोही गतिविधियाँ जो इस परिवार के द्वारा की जा रही थी। नो डाउट ये बड़ा स्टैंड था मेरे लिए और बड़ा एक करियर के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग था। बहुत से लोगों ने कहा कि आपको ज़िले में पहली बार पदस्थापन मिला है और आप थोड़ा सा मतलब ये हार्श स्टेप होगा। तो हमने उस समय यही कहा था कि मैं आईएएस छोड़ के मैंने आईपीएस पहली चॉइस ली है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मेरा यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है, मेरा कोई यहाँ पे वो नहीं है। मैं तो सिर्फ एक देश प्रेम के नाते यहाँ पे जो मेरे कर्तव्य है एसपी रूप में वो करना चाहता हूँ। तो मैं तथ्यों के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे मैंने वो हिस्ट्री शीट खोली थी। और उसके अलावा आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि तत्कालीन वहाँ के विधायक सालेह मोहम्मद, उनके खिलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा भी उनके पेट्रोल पंप पे दर्ज हुआ था। पेट्रोल पंप पे एक गतिविधि जिसमें कि AK-47 के अलावा कुछ अवैध हथियार के साथ साथ हमारे जवान को जान से मारने की धमकी वगैरह के मैटर में हुआ था, उसमें भी ये तमाम बातें रिकॉर्ड पे आई थी। और इसके साथ इनके एक बदर भाई हैं, उनके खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस प्रकार के उस टेन्योर में हमने बहुत सी कार्रवाइयाँ की थी जो रिकॉर्ड पे हैं, जो साक्ष्यों पे हैं, जो प्रमाणित तथ्य थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसके बाद कुछ समय के बाद मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से तत्कालीन सरकार ने कर दिया था और ये मुद्दा काफ़ी देश में चर्चाओं में रहा, प्रदेश में चर्चाओं में रहा। और एक नए आईपीएस के होने के नाते मुझे इस बात का एक मलाल भी था कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी। मैंने तो वह कार्य किया जो साक्ष्यों के आधार पे है और जो देश के लिए हितकर है और हमने शपथ भी हम इस बात के लेके आते हैं। लेकिन उसके बाद के जो घटनाक्रम हमने देखा, जो सिस्टम को हमने देखा, उसमें कहीं ना कहीं हमें उतार चढ़ाव देखने को मिले। एक बात और कि ये जो इनका संपर्क पाकिस्तान, अभी जो एक सूचना है कि ये इनके साथ सालेह मोहम्मद के साथ ही पाकिस्तान गया, क्या आपके वक्त भी ऐसा था कि ये पाकिस्तान फ्रिक्वेंटली परिवार जाता था, इनके साथ लोग जाते थे? देखिए, जब मैंने जैसलमेर ज्वाइन किया तो ये पहले दिन की घटना है। जब मैं एयरपोर्ट पे किसी कार्यक्रम में था तो ये पूरा परिवार, रहीम यार खां जो पाकिस्तान में जैसलमेर के साथ लगा हुआ बॉर्डर है, वहाँ से पूरा परिवार आया। तो मेरे को सूचना मिली और मैंने थोड़ा सा गहराई में जानने का प्रयास किया कि ये लोग जो जैसलमेर में हैं, जो तत्कालीन विधायक हैं और जो गाजी फ़कीर हैं, जो धर्मगुरु माने जाते हैं, इनका रहीम यार खां से क्या संबंध है। उन चीज़ों को जब मैंने टटोला तो ये महसूस हुआ कि इनकी फ्रिक्वेंट विजिट जो है पाकिस्तान के रहीम यार खां से होती है। उसके बाद लगातार हमने 2-3 महीने इस पर काम किया और कार्य करने के बाद हमने जब इनकी हिस्ट्री खोली और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो ठीक है, उस समय हमारी कार्रवाई को बहुत से लोगों ने अच्छा माना, बहुत से लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा कार्रवाई हो गई और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन मैं, जैसे कल की घटना है, जिस प्रकार से एक निजी सचिव का पकड़ा जाना, सुरक्षा एजेंसियों ने उसको डिटेन किया है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तमाम तरह की उससे सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं पुख्ता सबूतों के आधार पे। लेकिन ये तथ्य पहले से हैं और ये
मैं उस समय से महसूस करता हूँ कि सरहदी इलाके में कहीं न कहीं हमारे बीच के ही लोग गद्दार हैं, जो कहीं न कहीं हमारे लिए, देश के लिए हितकर नहीं है। और मैं एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते, एक नए आईपीएस के रूप में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब ऐसे मौके मिलते हैं और कोई एक आईपीएस अधिकारी इस प्रकार का कड़ा स्टैंड लेता है, तो उसको सिस्टम को उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, जैसे मैं अपना लूँ तो मुझे पता है कि उसके बाद ट्रांसफ़र होने के बाद तमाम सी आरोप प्रत्यारोप झेले गए, और जो लोग मुझे लगता है कि जिनको सपोर्ट भी करना चाहिए, वो लोगों ने भी इसका जो है एक तरह से नकारात्मक वो बनाया। तो मुझे लगता है कि ये जो गतिविधियाँ होती हैं वो अलार्मिंग ना सिर्फ सरहदी इलाके के लिए, पूरे देश के लिए है कि देश के अंदर भी जो लोग हैं या जो जिस सिस्टम में लोग बैठे हैं, उनको कहीं न कहीं इस चीज़ों को बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए। और ऐसे लोग को, जो पनाह देने वाले लोग हैं, उनको कहीं न कहीं विशेषकर उनको टारगेटेड करना चाहिए। और जब गाजी फ़कीर की हिस्ट्री शीट खोली गई, तो ये सिर्फ वो हिस्ट्री शीट नहीं थी। हिस्ट्री शीट खोलने के पीछे कारण था कि उस पर तमाम एजेंसियों के उस पर शिकंजा कसा, और पूरे देश के दुर्दांत अपराधियों में उस व्यक्ति का नाम जुड़ा। उसमें तमाम एजेंसियां सक्रिय हो गई, पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ाई, और तमाम जो इनके नेटवर्क थे वो नेटवर्क टूटे। लेकिन आज 10 साल 11 के साल बाद अगर किसी जनप्रतिनिधि के घर से कोई निजी सचिव मिलता है और उसी प्रकार की गतिविधियां जो 11 साल पहले मैं देखता था, तो मुझे एक अफसोस होता है, दुखद होता है कि जिस लड़ाई को हमने उस समय स्टार्ट किया था, वो लड़ाई अभी अधूरी बनी हुई है, और उस लड़ाई को कहीं ना कहीं। अच्छा पंकज जी, अगर आपको क्या लगता है कि उस वक्त अगर आपको ये जो कार्रवाई आपने की और उस वक्त पॉलिटिकल प्रेशर आप पर नहीं होता और आपका ट्रांसफ़र नहीं होता और वो कार्रवाई करने देते, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती और ये जो वहाँ पर इंटेल जो नेटवर्क बना जासूसों का, वो टूटता? जी बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक मलाल है मुझे कि अगर मुझे पूरा समय मिलता तो डेफिनेटली जिस तरीके से, जिस प्रमाण के साथ मैं आगे बढ़ रहा था, ये पूरी कार्रवाई होती और एक बड़ा संदेश जाता। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद तमाम जो चीज़ें नकारात्मक रूप से सामने रखी गई, और एक तरह से कह ले कि जिसने प्रयास किया उसी को इस सिस्टम में संघर्ष करना पड़ गया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे से जो नए आईपीएस जो आते हैं, वो कहीं न कहीं इस बात का सपोर्ट चाहते हैं कि अगर आप कानून सम्मत कार्रवाई करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश विरोधी तत्वों पर प्रहार करते हैं, तो उनको आप संरक्षण भी करिए, उनको आप सम्मान भी करिए, और इनको अनावश्यक मत उलझाइए, जो है उनसे कारगर काम करिए, सकारात्मक कार्य करिए। नहीं तो ऐसे जो गद्दार हैं, वो गद्दार में हर जगह बैठे हुए हैं, और ऐसे पंकज चौधरी भी हर जगह बैठे हुए हैं। लेकिन आपको तय करना है कि किन पंकज चौधरी को उपयोग करना है और किन गद्दारों को नेस्तनाबूद करना है। थोड़ा सा आपको सुकून महसूस हो रहा है कि जो आपने एक लड़ाई शुरू की, उसको आपने बहुत सफ़र करना पड़ा आपको, लेकिन अब एक्सपोज हो रहे हैं? जी, उस समय जब ये हुई थी तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, आप तो, हमारे एक सीनियर उच्च अधिकारी ने बोला था कि यहाँ पे 65 आईपीएस निकल गए, एसपी बन के चले गए, और तुम्हें यहाँ पे ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी किसी हिस्ट्री शीट खोलने की। तो मैंने बोला कि सर, मैंने संविधान की शपथ ली है और मैं आईएएस छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। और एक सरफरोश मूवी हुआ करती थी आमिर खान की 2000 में, उस सरफरोश मूवी को मैं पहली बार देखा, तो मूवी के जो 2 बिंदु तो मेरे दिमाग में थे, एक गाजी फ़कीर और आईपीएस मेरी पहली चॉइस। तो प्रकृति ने मुझे न्याय करने का मौका दिया है, और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, और मुझे पहली पोस्टिंग जैसलमेर दी है, और वही भूमि है, वही रण है, और वही जो है हमें मौका मिला, उस मौके को मैंने अंजाम दिया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कानून के विपरीत था, मैंने वही काम किया जो कानून सम्मत था। लेकिन उसमें तमाम जो चीज़ें निकल के आई, बाद में जो संघर्ष करना पड़ा, तमाम लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, उससे दुखद होता है कि अगर आप ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करोगे, संरक्षण नहीं प्रदान करोगे, तो ऐसे गद्दारों से निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पंकज चौधरी आईपीएस, वो बता रहे हैं कि उस वक्त जब इन्होंने हिस्ट्री शीट खोली थी गाजी फ़कीर की, शायद उस वक्त अगर कार्रवाई मुकम्मल होती और उस वक्त अगर राजनीतिक दबाव नहीं होता, तो शायद अभी जो माहौल देखने को मिल रहा है कि जी किस तरीके से जासूसों का जो नेटवर्क, एक जाल फैला हुआ, उसमें से एक जो इन्हीं के परिवार से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान न सिर्फ साले मोहम्मद के साथ गया, यह आरोप है, उनका निजी सचिव रह चुका, तो काफ़ी सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी चिंताएं। कैमरा पर्सन मनीष साथ, भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।